नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत ही विशेष दिन है। 7 मई एक महान विभूति का जन्मदिन है। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं, जिनका आज जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर मैं उनकी बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, जब रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि की रचना कर रहे थे तो वो अक्सर बिल्कुल शांत माहौल में सभी भीड़ भाड़ से दूर एक हाउस बोट के छोटे से कमरे में बैठते और शांति से अपनी महान कृति की रचना करते। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, मध्य रात्रि का समय हो चला था। अपने काम में रविंद्रनाथ टैगोर खोए हुए थे। गुरुदेव उस दिन चांद और चांदनी और पूर्णिमा की व्याख्या लिख रहे थे। लिखते लिखते कुछ थकावट उन्होंने महसूस किया और उन्होंने फैसला किया कि अब आगे का काम दूसरे दिन। वो मोमबत्ती की रोशनी में काम कर रहे थे। उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। मोमबत्ती बूझते ही अचानक उन्हें आश्चर्यजनक अनुभूति हुई। मैं आपको बताऊं, हाउस बोट में जो उनका कमरा था, उस कमरे का निर्माण बांस से बना हुआ था। बांस के खंभे जैसे बने हुए थे और उन सब के बीच से अचानक गुरुदेव ने पाया कि शीतलता की वर्षा हो रही है। उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह दिन पूर्णिमा का दिन था और चांदनी अपने बेहद खूबसूरती में फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने यह अनुभव किया, कितनी शीतलता है, कितना आनंद आया, वो तुरंत ही अपने उस छोटे से कमरे से बाहर निकले और उन्होंने चांद को निहारा। चांदनी का सौंदर्य उस नदी के बीच में मध्य रात्रि के समय देखकर उन्हें जो आनंद आया, उसके कारण उनके आँखों से आंसू बह निकले। अपने आप को वो रोक नहीं पाए। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, आखिर हुआ क्या? वो थोड़ी देर चांद को निहारने के बाद अपने कमरे में आए और उस दिन उन्होंने अपने गीतांजलि के लिए जो भी लिखा था चांद के विषय में, चांदनी के विषय में, उसे फाड़कर तुरंत ही फेंक दिया। उन्होंने कहा, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं। चांद और चांदनी कहीं बेहद खूबसूरत है और इसे मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जो जानने वाली बात है, उन्होंने अंत में कही। उन्होंने कहा कि हम सब के बीच और प्रकृति के बीच कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी आंखें बंद कर देती हैं। उन सच्चाई को हम नहीं देख पाते, उन खूबसूरती को हम नहीं देख पाते। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में मैं काम कर रहा था, जिसने इस चांदनी को रोक रखा था। दोस्तों, हमें ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों को अपने जीवन से कभी कभी अलग कर सत्य की ओर या इस तरह सत्य की ओर देखना चाहिए, निहारना चाहिए। यह संभव है कि उन छोटी चीज़ों से अगर कभी अपने आप को हम दूर करें तो हमें सच्चाई नज़र आएगी और प्रकृति की गोद में पलने फूलने का क्या आनंद है और प्रकृति को समझने का क्या आनंद है, इसकी शिक्षा हम लोगों को मिलती है। एक बार फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को उनके जन्मदिन पर नमन। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।